रावलपिंडी रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रियल स्टेट है इसको बहुत हद तक चेंज कर देगा। क्या ये बात वाकई ही दुरुस्त है? और रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रिंग रोड का नाम लेकर जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रावलपिंडी रिंग रोड के गिर्द जो 5 इंटरचेंज है रिंग रोड के, उन 5 इंटरचेंज के ऊपर जो डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या किसी भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो अगर इन्वेस्ट कर लिया जाए तो उसका एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा? क्या रिंग रोड के करीब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? हम आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो एक तो रावलपिंडी रिंग रोड को डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई ही जो पेशावर या लाहौर बाकी रिंग रोड हैं उनकी तरह ये एक बड़ा बेनिफिशरी होगा। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि वो कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रावलपिंडी रिंग रोड का नाम लेकर तो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो ठीक है या नहीं। सो अगर आप भी इनमें से किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो को बड़े तवज्जो से सुनिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले ताकि इस तरह का अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो अपने मतलब जो उसकी डेवलपमेंट है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, और दिसंबर का जो है वो टाइम दिया गया है कि इसके अंदर जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड को ऑपरेशनल किया जाएगा। तो अभी देखना ये है कि क्या रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर में ऑपरेशनल होने जा रहा है कि नहीं। सबसे पहले बात कर ले जाते लेंथ की, इसकी 31.8 किलोमीटर की जो लेंथ है, ये बांट जो कि जीटी रोड के ऊपर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ठलियाँ के मुकाम पे जो है वो इसका इख्तिताम हो रहा है। ये जो तकरीबन इसका डिस्टेंस है ये तकरीबन 31.8 किलोमीटर बनता है। अब इसके अंदर 5 डिफरेंट इंटरचेंज है, जो बांट का इंटरचेंज है, चकबेली का है, चक्री का है, अडियाला रोड का है, और फिर इसके बाद जो है वो ठलियाँ का इंटरचेंज है। इन 5 इंटरचेंज के ऊपर बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और इतने ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब देखना ये है कि यहाँ पर कौन से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके अंदर आपको वाकई इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं बांट की बात करूँ तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन जो है वो रवात के अंदर आती है, रवात बाज़ार से भी ये थोड़ा सा आगे करके, और यहाँ पर जो है वो अगर आप खारियाँ मोटरवे, पिंडी से खारियाँ और फिर वहाँ से सियालकोट और सियालकोट से आगे लाहौर तक की जो मोटरवे है, ये जो पूरा एक नया मोटरवे बन रहा है ये भी बांट के मकाम से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात को समझना कि यहाँ से जो है वो ये बांट के मकाम से जो है वो आपका मोटरवे भी निकल रहा है और यहीं से आपका जो है वो रिंग रोड भी है। अब दूसरी चीज़ ये समझ लें कि बांट के मुकाम से लेके जो टी चौक है ये भी एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त जो है वो टी चौक का जो मकाम है इसके ऊपर जो है वो फ्लाईओवर बड़ी तेज़ी के साथ बन रहा है और इस रोड को कारपेट किया जा रहा है और इसको वाइड किया जा रहा है और सिग्नल फ्री किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ से बांट से लेके टी चौक और फिर इस्लामाबाद की जो एक्सेस है ये बिल्कुल सिग्नल फ्री हो जाएगी। इस वक्त टी चौक से लेके 0 पॉइंट तक तो सिग्नल फ्री है, बट यहाँ पर भी सिग्नल फ्री हो जाएगा। तो एक चीज़ इस बात को समझें कि जो बांट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरचेंज है, और यहाँ से आपका मोटरवे भी है, यहाँ से आपका रिंग रोड भी है, यहाँ से आपकी इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी भी है, और रोड बड़े ही ज़बरदस्त कारपेट वाइड और सिग्नल फ्री है। अब बांट के मुकाम पे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट को रिकमेंड करूंगा जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, वो है सैफरॉन सिटी। सैफरॉन सिटी जो है वो बांट इंटरचेंज से चंद किलोमीटर के फासले पे, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पहले जो है वो उसके 2 गेट हैं, और जो सेकंड गेट है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे। लिहाजा जो सैफरॉन सिटी है, अगर आप बांट के मुकाम पे किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं या जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सैफरॉन है। सैफरॉन सिटी की अच्छी बात यह है कि वो डेवलपर बहुत अच्छे हैं, तगड़े हैं, और वो उनकी नीयत बहुत अच्छी है, काम बड़े अच्छी और स्पीड से कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको 40 लाख रुपए का मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये नहीं होता कि बाद में आपको क्या करना पड़े, डेवलपमेंट चार्जेस आपके कितने लग जाए, इस तरह की कहानी नहीं है। फिर आप जो है वो स्टार्ट में ही चंद डाउन पेमेंट दे के आप अपना प्लॉट नंबर बुक कर सकते हैं, और बुकिंग के अपने प्लॉट नंबर के साथ जो है वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें।
लिहाजा ये इंस्टॉलमेंट के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सैफरॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम जो है वो 24/7 अवेलेबल है और वो आपको सर्विसेज देंगे। इसके अलावा जी हम चकबेली पे चले जाते हैं, तो चकबेली इंटरचेंज मेरा ख्याल से इस वक्त जितने भी RDA ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं जो इलीगल हैं, उनमें से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें से एक जो है वो चकबेली है। चकबेली के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं जो कि इसको बेच रही हैं, बट उनमें से अक्सर जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। और इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं जिसको जो RDA है वो बार बार हाईलाइट करता रहता है। लिहाजा चकबेली के अंदर बहुत सारे फार्म हाउसेस की कम्युनिटीज़ है, हॉक्स मेलबर्न जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई अता पता नहीं है और जो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक जो है वो DHA फेज़ 3 मिलता है जो कि DHA का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट बहुत ज़्यादा DHA की तवज्जो उसकी तरफ नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी लैंड भी कोई सॉलिड और बेहतरीन नहीं है, प्लॉट्स भी आपको वहाँ पे रीजनेबल सस्ते मिल जाते हैं, बट DHA का एक ब्रांड है। हो सकता है कि रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के बाद जो है वो DHA थोड़ा सा DHA 3 को फोकस करे और वहाँ के रेट्स बेहतर हो सकते हैं। लिहाजा अगर आपने उस साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो GT रोड पे भी लगता है और फिर चकबेली तक जो है वो उसके साथ रोड में जो है वो DHA 3 की कनेक्टिविटी मिलती है आपको, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम उसको भी डील करते हैं। अगर आपको उसमें प्लॉट्स चाहिए हो तो आप हमारी टीम के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इससे आगे चले जाते हैं जी चक्री रोड के ऊपर। तो चक्री रोड के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चकबेली और चक्री के अंदर जो है वो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों के साथ पैसे लिए और भाग गए। चक्री रोड पे जो बड़े नाम है अगर मैं उनका जिक्र कर दूं, किंगडम वैली है, उसके अलावा ब्लूवर्ल्ड सिटी है, ये बड़े नाम है जो कि चक्री के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि रिंग रोड के डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं है। अगर आप देखें तो ब्लूवर्ल्ड को भी थोड़ा बहुत कोई ब्लॉक है जो लगता है, बट बहुत ज़्यादा ब्लूवर्ल्ड का भी एक्सेस जो है वो नहीं है चक्री के साथ इतना। किंगडम वैली तो जितना मेरा एनालिसिस है वो ये कि बहुत दूर है, आप उसको रिंग रोड के उसके सराउंडिंग में कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा, बट डायरेक्ट उसकी एक्सेस रिंग रोड के साथ नहीं है। लिहाजा रिंग रोड के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको ब्लू वर्ल्ड और किंगडम को आप कंसिडर कर सकते हैं, बट जैसे कि ब्लू वर्ल्ड के पास कोई NOC नहीं है। बहुत सारे पिछले दिनों में हवा चल रही थी कि उनका NOC आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक कोई चीज़ आती नहीं है तब तक मेरा ख्याल है आपको किसी चीज़ पे वो यकीन नहीं करना चाहिए, और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए और थोड़ा ठहरना चाहिए। इवन अगर उनका NOC आ भी गया तो मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि उनके रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। लिहाजा जो आपका ब्लू वर्ल्ड है, जो आपका किंगडम है, मेरे ख्याल से ये भी कोई डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है उसके नहीं है। अब आप चक्री रोड के ऊपर एक जो गेट है वो फैसल टाउन फेज़ 2 का है और मैं समझता हूँ कि वो इसका एक अच्छा बेनिफिशरी हो सकता है रिंग रोड का। इसके बाद हम आ जाते हैं जी अडियाला की इंटरचेंज के ऊपर। तो अडियाला के इंटरचेंज के ऊपर जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है मेरे ख्याल से जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो DHA फेज़ 4 है। DHA रिवरव्यू नॉर्थ और DHA रिवरव्यू साउथ दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हाई डिमांड है और इस वक्त DHA के फोकस में है, और DHA बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है उसको, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी उन्होंने बहुत तेज़ की हुई है, और ख़ास तौर पे DHA रिवरव्यू साउथ के अंदर इस वक्त मशीनरी बहुत तेज़ है। आपके पास इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपको प्लॉट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिलेंगे, आपको 5 मरले का प्लॉट भी जो है वो 65 लाख का मिल जाएगा, जो कि 2 साल की आसान एक साथ में मिलेगा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है इसकी, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा रीसेल में भी हमारे पास बहुत सारा पड़ा है। हम DHA 4 को डील कर रहे हैं, हम रिवरव्यू नॉर्थ को डील कर रहे हैं, साउथ को कर रहे हैं, कनाल के प्लॉट्स 5 मरला 7 मरला 10 मरला तमाम कैटेगरी के प्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं। मेरी टीम जो है वो 24/7 आपको ये सर्विसेज देने के लिए तैयार है, और हम लोग DHA 4 की इन्वेंट्री होती है हमारे पास जो हम उठाते हैं। तो आपने अगर 4 में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बिला झिझक जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा रिंग रोड के ऊपर, अडियाला रिंग रोड के ऊपर जो है अडियाला का जो इंटरचेंज है उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई है, ये जिस हाउसिंग सोसाइटी ने सबसे कैश करने की कोशिश की है वो रूडन इनक्लेव है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रिंग रोड के बनने के बाद, इतना ज़्यादा काम होने के बाद, जहाँ पर इस वक्त रिंग रोड के अंदर एसफॉल्ट स्टार्ट हो गया और 4-4, 5-5 किलोमीटर का एसफॉल्ट हो चुका है, तो इतना, और अडियाला का जो इंटरचेंज है वो बड़ा ही प्राइम इंटरचेंज है, बड़ा ही आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट है। तो उस जगह के ऊपर भी आप देखेंगे कि एसफॉल्ट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है,
और बड़ी तेज़ी के साथ वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। बट उसके बावजूद रूडन इनक्लेव में हमें कोई हिलजुल देखने को नहीं मिलती है। पास्ट में भी उन्होंने लोगों के साथ दावे किए हैं। इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रूडन इनक्लेव में इन्वेस्ट किया वो रो ही रहे हैं, और उन्होंने आज तक मुझे आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसने मुझसे रब्ता किया हो और वो रूडन इनक्लेव में उसने इन्वेस्टमेंट की और वो खुश हो। लिहाजा एक नौसरबाजों का टोला है और वो रिंग रोड होने के बावजूद ना वो डिलीवर करेंगे ना उन्होंने कुछ और करना है। तो मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको अवॉइड करना चाहिए, और ख़ास तौर पे रूडन इनक्लेव में अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से एग्जिट उसका ले लें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें। ना इनके पास एनओसी है, ना इनके पास डेवलपमेंट है, ना इनके पास कोई टीम है, सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे आगे चलते हैं जी, आप आ जाएँ ठलियाँ के इंटरचेंज के ऊपर। बहुत ही मेरे ख्याल के मुताबिक बांट के का इंटरचेंज इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फिर आपका ठलियाँ का इंटरचेंज है। उसकी रीज़न इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि ठलियाँ के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा ठलियाँ पे M2 मोटरवे है जो लाहौर की तरफ जा रही है, वहीं से आप जो है वो पेशावर वाली मोटरवे को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मोटरवे का होना, फिर उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना, ये दो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप को कंसिडर कर सकते हैं ठलियाँ के करीब। अब ठलियाँ के करीब बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डीए इसका ठलियाँ के इंटरचेंज का होगा, रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड का होगा, वो है फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है जो कि ट्विन सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी 15-16 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। और उन्होंने जहाँ पर आज से 2017 में भी हिल्स को जब लॉन्च किया तो 15-16 लाख के प्लॉट थे, आज वो 75 से 80 लाख के प्लॉट हैं। तो मतलब उनके प्रोजेक्ट की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, उनका काम बहुत अच्छा होता है, और डेडिकेशन बहुत अच्छी होती है। वो खुद प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं, काम करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और फिर उस टाइम के अंदर जो है वो डिलीवर करते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल से फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आंखें बंद करके आपको करनी चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आपको रीसेल में भी अगर कोई चीज़ मिल रही है तब भी लें, और अगर आप फ्रेश बुकिंग करना चाहते हैं तब भी लें। ओ ब्लॉक इस वक्त आपको कैश के ऊपर मिलता है जो कि 34 लाख समथिंग का प्लॉट है, बट आपको 20% के ऑफ के साथ वो 27,90,000 रुपये का मिलता है। अगर आप इसमें बुकिंग आप उठाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपको इसको उठाना चाहिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाह रहे हैं तो 34,95,000 रुपये का आपको ओवरसीज़ में मिल जाता है। 6,90,000 से डाउन पेमेंट है और उसके बाद 1,55,000 की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। लिहाजा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एन ब्लॉक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिलती हैं, यानी कि एन ब्लॉक ओवरसीज़ में आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है, जबकि ओ ब्लॉक के अंदर जो है वो आप कैश पे उठा सकते हैं। लिहाजा ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग के अंदर नेवल इनकरेज है जो कि फैसल टाउन फेज़ 2 के बिल्कुल सामने आ रहा है। इसका भी जो 5 मरला है वो मेरे ख्याल से 40 लाख के अराउंड जो है वो आएगा। अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, बट वो अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा और उसकी भी एक अच्छी, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या वो आएगा तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो कि चक्री इंटरचेंज पर भी है और ठलियाँ के पास भी आप समझ सकते हैं कि M2 से जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इसको भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। DHA गंदारा आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस वक्त भी उसकी कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं और वो भी एक अच्छा और तगड़ा प्रोजेक्ट है। और मेरे ख्याल के मुताबिक नेवल इनकरेज, फैसल टाउन फेज़ 2, DHA गंदारो, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस एयरपोर्ट के पास एक बड़ा नाम है और आने वाले वक्त के अंदर ये बड़े प्लेयर्स होंगे जो इस एरिया की रियल एस्टेट को चेंज कर देंगे और इस इलाके को आबाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। वो लोग जो ओवरसीज़ में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर से ये वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगले 4-5 साल के अंदर ये आपको बहुत बड़ा मार्जिन देंगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगी। ये इन्वेस्टमेंट जो है फ़ायदेमंद है। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको डील कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको रिंग रोड और उसकी सराउंडिंग के अंदर किन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसका भी पता चला होगा और किस में नहीं करनी चाहिए ये भी पता चला होगा। लिहाजा हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, रिंग रोड इस एरिया की किस्मत को बदलेगा, रियल एस्टेट को बदलेगा। लोगों के प्लॉट्स जो 15-15, 20-20 लाख के आज नहीं है वो करोड़ों में जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। और रिंग रोड वाकई ही इसके अंदर जिस तरीके से इंडस्ट्रियल जोन, एजुकेशन जोन और उसके अलावा आपकी जितने भी ट्रांसपोर्ट और ये चीज़ें इधर आ जाएंगी तो
तो जिस तरीके से इस खित्ते की तकदीर बदलेगी अगले 4 से 5 साल में, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी वो अफसोस करेंगे कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।